तो आखिरकार X-23 डेडपूल की यूनिवर्स में वापस कैसे आई और क्या डेडपूल एंड वुल्वरीन हम लोगों को MCU की आगे की मूवीज या फिर एवेंजर्स की अगली कोई मूवी में देखने को मिलेंगे भी या नहीं। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अब सबसे पहले बात करते हैं मूवी की एंडिंग की। तो मूवी की एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन दोनों ही मिलके टाइम रीपर जो मशीन है उसको खत्म कर देते हैं और उसी के साथ कैसेंड्रा नोवा भी खत्म हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर हंटर B-15 आती है जो कि अब TVA की हेड बन चुकी है और वो एजेंट पैराडॉक्स को पकड़कर जेल में डाल देती है। जिसके बाद डेडपूल हंटर B-15 से पूछता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे जो वुल्वरीन है उसकी यूनिवर्स की जो चीजें हैं वो रिवर्स कर दी जाए और उसकी जिंदगी वापस से ठीक हो जाए। जिस पर हंटर B-15 डेडपूल को रिप्लाई करते हुए कहती है ये सब पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन फिर जो यहाँ पर वुल्वरीन खड़ा है उसने जो पूरी मदद की है डेडपूल की, तो ये सब कुछ कभी होगा ही नहीं अगर वुल्वरीन की यूनिवर्स की सभी चीजों को ठीक कर दिया जाए। जिसके बाद वो कहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके बाद वो डेडपूल एंड वुल्वरीन से एक और चीज कहती है कि हो सकता है कि TVA को तुम दोनों की जरूरत आगे फ्यूचर में पड़े। यहाँ पर हो सकता है कि हम लोगों को हिंट दिया जा रहा हो अवेंजर्स 5 और अवेंजर्स 6 का, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अवेंजर्स 5 और अवेंजर्स 6 बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है और बहुत टाइम से ऐसे रूमर्स भी चल रहे हैं कि वुल्वरीन हमें डेफिनेटली अवेंजर्स 5 में देखने को मिलेगा और कई सारे रूमर्स के अकॉर्डिंग अवेंजर्स की जो टीम होगी अवेंजर्स 5 और 6 में उसे वुल्वरीन ही लीड करेगा। तो हो सकता है कि आगे की मूवीज में हम लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिले कि जैसा पहले निक फ्यूरी किया करता था, एक एक करके सभी एवेंजर्स को उसने असेंबल किया था और टीम बनाई थी एवेंजर्स की, वैसा ही टास्क TVA दे डेडपूल एंड वुल्वरीन को उनको एक मल्टीवर्सल एवेंजर्स टीम को बनाने के लिए, जिसमें वो हम लोगों को मार्वल की अलग अलग मूवीज में देखेंगे और वो अलग अलग हीरोज को रिक्रूट करेंगे अपनी मल्टीवर्सल एवेंजर्स टीम में। अब इसके बाद बात करते हैं कि आखिर X-23 हमें डेडपूल की यूनिवर्स में वापस से कैसे देखने को मिली और क्या ये X-23 वही वाला वेरिएंट है जो कि हम लोगों ने वॉइड में देखा था। तो देखो मूवी में हम लोगों को कहीं पर भी क्लियर नहीं किया गया है कि वॉइड में हम लोगों ने जो X-23 का कैरेक्टर देखा था उसका वेरिएंट देखा था वो किस यूनिवर्स का वेरिएंट है, लेकिन वो डेफिनेटली लोगन मूवी जिस यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है और डेडपूल का यूनिवर्स तो उसकी X-23 तो वो नहीं थी, वो जरूर किसी और टाइमलाइन की X-23 वेरिएंट थी जिसे की रुइन कर दिया गया था। और यहाँ पर मूवी के आखिर में जो हमने X-23 की वेरिएंट देखी वो वेरिएंट पर्सनली मुझे लगता है कि उसी यूनिवर्स की वेरिएंट थी जिसको लोगन ने बचाया था। बहुत से लोग कहेंगे ये जो X-23 का वेरिएंट जो कि हमने मूवी की एंडिंग में देखा ये वही वेरिएंट है जो मूवी में हम लोगों ने वॉइड में देखा था, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता। उसका मैं रीजन भी बता देता हूँ क्योंकि अगर जो वॉइड में X-23 थी वो यहाँ पर आ गई तो फिर डेडपूल के इस यूनिवर्स में दो X-23 के वेरिएंट हो जाएंगे, एक तो जो वॉइड से आया है और दूसरा जो पहले से एग्जिस्ट करता था जो बाकी म्यूटेंट के साथ लोगन मूवी में कहीं चली गई थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मूवी के एंडिंग में जो हमने वुल्वरीन के साथ जो X-23 का वेरिएंट देखा वो वही वेरिएंट है जिसको हमने लोगन मूवी में देखा था। अब देखो डेफिनेटली इस चीज पर यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा क्योंकि मार्वल ने इस चीज के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है और इस चीज को मार्वल ने अगर सही से हैंडल नहीं किया तो फिर भाई यहाँ पर बहुत बड़ा प्लॉट होल आ सकता है। और अगर आगे जाकर हम लोगों को MCU की किसी मूवी में ये देखने को मिलता है कि जो मूवी की एंडिंग में हम लोगों ने X-23 का वेरिएंट देखा ये वही वेरिएंट है जिसको हमने वॉइड में देखा था, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी और हो सकता है कि कई सारे प्लॉट होल भी बन जाएं। अब इसके बाद फाइनली बात करते हैं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन पर। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो डेडपूल है वो TVA में है और वो फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए ऑडियंस से कहता है कि सब लोग उसे ब्लेम कर रहे हैं कि उसी की वजह से जॉनी यानी कि क्रिस इवांस का कैरेक्टर ह्यूमन टॉर्च मूवी में मारा गया, क्योंकि उसने कैसेंड्रा नोवा को बहुत झूठ बताया है कि जॉनी ने उसे कई सारी गालियां दी, उससे बहुत बुरा भला कहा और डेडपूल की इसी हरकत के कारण कैसेंड्रा नोवा ने जॉनी को मार दिया। लेकिन फिर डेडपूल एक रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें हम लोग एक्चुअली में देख सकते हैं कि जॉनी ने कई सारी गंदी गंदी गालियां दी थी कैसेंड्रा नोवा को और उससे बहुत ही बुरा भला भी कहा था और ये सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी जब कैसेंड्रा नोवा के लोग पकड़ के ले जा रहे थे वुल्वरीन, जॉनी और डेडपूल को। अब देखो ये जो पूरा पोस्ट क्रेडिट सीन है ये तो सिर्फ फन के लिए डाला गया है, लेकिन एक जो बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग इस पूरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोगों को देखने को मिली वो ये है कि क्रिस इवांस के कैरेक्टर को हम लोगों ने एक्चुअली में कई सारी गंदी गंदी गालियां देते हुए सुना और इससे पहले जब क्रिस इवांस यानी कैप्टन अमेरिका जब MCU में थे वो बिल्कुल भी गालियां नहीं देते थे, लेकिन इस मूवी में क्रिस इवांस को भर भर के गालियां देते हुए दिखाया गया है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया और नोटिस करने वाली डिटेल थी जो इन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन में डाली। बाकी अब एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में तुम लोगों को क्या लगता है और क्या डेडपूल एंड वुल्वरीन हम लोगों को आगे किसी MCU प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगे या नहीं, इन पर तुम्हारी क्या थ्योरी है? इन सभी चीजों के बारे में मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताओ। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।